वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर को पढ़ेंगे, मतलब एक चैप्टर बोलना सही नहीं होगा, ये एक पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि है कि ग्रिग्नर रिएजेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। अभी देखो, तुम लोगों ने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तब तुम लोगों ने ग्रिग्नर रिएजेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो वो जो ग्रिग्नर रिएजेंट होता है, मतलब RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो होता है, वो कैसे फॉर्मेशन होता है ये भी हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद देखेंगे उसका एप्लीकेशंस क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब जो वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है, वो सब कुछ हम लोग आज इस क्लास पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। ग्रिग्नर रिएजेंट एप्लीकेशंस। अभी देखो, मेरा नाम सायन भट्टाचार्य जी है। मैं एक्स केमिस्ट्री फैकल्टी रह चुका हूँ PW मुर्शिदाबाद सेंटर में। वहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। तो चलो, आज का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है ग्रिग्नर रिएजेंट। ये कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो जो ग्रिग्नर रिएजेंट चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं वो पहले देख लो। किसी भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, R मीन्स एनी अल्काइल ग्रुप, उसके साथ हम लोग RMgX, मतलब MgX मैग्नीशियम, जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। मैग्नीशियम, इट इज अ हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। ये पीरियोडिक टेबल का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। तो इसके साथ एक हैलाइड को पंच किया जाता है। कैसे पंच किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। और आर ग्रुप लेफ्ट साइड में रहता है। तो देखो, आर मतलब एनी अल्काइल ग्रुप, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, एनी अल्काइल ग्रुप। तो अभी देखो ये कैसे फॉर्म होता है। किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर हम लेंगे RX, X मतलब हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। अभी तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता सर। देखो, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर मतलब मान लो कि आर ग्रुप हमने ले लिया है CH3, ऐसा मान लो, क्योंकि आर तो अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप तो कार्बन से ही फॉर्म होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से। सो अभी मान लो कि ये CH3 ग्रुप है। तो CH3 के साथ अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH3 single bond X, it will be tetrahedral structure. Okay, it will be tetrahedral structure. Now इस tetrahedral structure में अगर ध्यान से देखोगे कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन का वहाँ पे है। तो हैलोजन अगर हम लोग फ्लोरीन लेते हैं तो इसको इरेज करके हम लोग यहाँ पे F लिख देते हैं। मैं F लिख रहा हूँ। तो मान लो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, मतलब उसका जो बॉन्ड बनाने का तरीका होता है, फ्लोरीन का लास्ट ऑर्बिटल रहता है 2p और कार्बन का भी लास्ट ऑर्बिटल रहेगा 2p। अभी ये जो बॉन्डिंग ओवरलैप है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। तीनों हाइड्रोजन्स बाहर निकल गए हैं, मतलब तीनों हाइड्रोजन्स को हमने बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे, एक पॉजिटिव स्पिन में, एक नेगेटिव हाफ स्पिन में। तो ये 2p मिक्सिंग है बेसिकली। ये एक 2p ऑर्बिटल है, ये एक 2p ऑर्बिटल है। 2p मिक्सिंग मतलब दोनों 2p ऑर्बिटल के एनर्जी सेम रहता है। तो अगर दोनों का एनर्जी सेम रहेगा, जो बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग CF बॉन्ड को यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे RX से जब हम लोग RMgX बनाएंगे तो मैग्नीशियम को हम लोग मिडिल में ला रहे हैं। ठीक है, R के साथ मैग्नीशियम का बॉन्ड हो रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से हो रहा है, मतलब कूलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से। तो उस बॉन्ड को तो हमें ब्रेक करना होगा RX के, तभी तो अंदर मैग्नीशियम घुस पाएगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सो इसको ब्रेक करना
इम्पॉसिबली हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि सी एफ बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए सी सिंगल बॉन्ड एफ या फिर आर एफ ऐसे तरीके का हम लोग एल्काइल हैलाइड यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। अभी देखो, ये जो हमने लिखा हुआ है आर एक्स, उसके साथ हम लोग यहाँ पे लेंगे मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ हमें जो लेना होगा वो होगा ड्राई ईथर। ईथर का मीडियम ड्राई होना चाहिए यहाँ पे। तो ईथर मीडियम में ये क्या करेगा, देखो मैग्नीशियम को मतलब आर एक्स के अंदर या फिर इसके बीच में इनकॉर्पोरेट करेगा। देखो ये बनेगा ऐसा कंपाउंड आर एम जी एक्स। अभी ध्यान से सुनना बेटा, आर ये मतलब कार्बन और हैलोजन में से हमें पता होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन का ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन ज्यादा होगा तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ चला आएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा माइनस और आर हो जाएगा हमारा डेल्टा प्लस। मैग्नीशियम रहता है यहाँ पे डेल्टा प्लस। जब भी ये आर डेल्टा प्लस और माइनस से आर एम जी एक्स बनेगा तो आर का पोलरिटी चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा आर माइनस और मैग्नीशियम हो जाएगा डेल्टा प्लस। प्लस से यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या, माइनस तक। ये जो पोलैरिटी चेंज होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अम्पोलन। इसको हम लोग बोलते हैं अम्पोलन। ये जो पोलैरिटी चेंज होगा यहाँ पे, इसका नाम हम लोग देते हैं अम्पोलन। तो ये जो बन गया है हमारा आर एम जी एक्स, जहाँ पे आर डेल्टा माइनस है, एम जी एक्स डेल्टा प्लस है, तो आर माइनस जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने लगेगा। तो ये जो आर डेल्टा माइनस होगा ये हमारे लिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इसके ऊपर बेस करके हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा रिएक्शंस देखेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 1, तो आर एम जी एक्स में आर आ गया डेल्टा माइनस और मैग्नीशियम आ गया डेल्टा प्लस। तो H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर रहेगा, तो पोलर मतलब H सिंगल बॉन्ड OH। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे आएगा, तो ये डेल्टा प्लस होगा और ऑक्सीजन डेल्टा माइनस होगा। तो अभी इसके पास अगर हम लोग HOH को लाएंगे, H सिंगल बॉन्ड OH, तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन आ जाएगा हमारा डेल्टा माइनस। तो यहाँ पे जो माइनस सेंटर है वो क्या करेगा, यहाँ पे प्लस को अपने पास खींच लेगा और OH को यहाँ से निकाल देगा। अगर OH को निकाल दिया तो OH किसके साथ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस कौन है, मैग्नीशियम है। सो मैग्नीशियम के साथ OH जाके जुड़ जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा तो वो होगा R सिंगल बॉन्ड H। ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। और उसके साथ जो निकल जाएगा वो होगा MgOH X। तो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, छोटा सा एग्जाम्पल। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास आ गया CH3 CH2 MgI, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इसके अंदर अगर हमने ऐसा दे दिया H2O, उसके साथ ड्राई ईथर, मीडियम हमने सेट कर दिया ड्राई ईथर, तो बोल दिया कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओ,
तो एक ही प्रोडक्ट अगर पूछेगा तो हम लोग सिर्फ एल्केन को ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रूल है कि हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ही लिखते हैं, हम इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यहाँ पे ओमिट कर जाते हैं, मतलब वो तो तैयार होता ही है लेकिन हम लोग नहीं लिखते हैं उनको उसको। तो देखो यहाँ पे अगर आर ग्रुप जो लगा हुआ है वो ये है CH3CH2, दिस इज द आर ग्रुप। सो इसके साथ हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा देना होगा। ऐसे अगर मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड H, यह क्या बन गया हमारा इथेन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। अभी दूसरे रिएक्शन पे हम लोग आ जाते हैं, शायद ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। अगर हम लोग RMgX इसके साथ, मैं सारे के सारे रिएक्शंस यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि अगर हमने मान लिया कि H2O उसके साथ NH3, ऐसे हम लोग मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर दिखा देंगे, एक ही लाइन पे अगर दिखा देंगे तो आप लोगों को शायद समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसके साथ हम लोग NH3 को रिएक्ट कराएंगे, H NH2, ये होता है हमारा NH3, H सिंगल बॉन्ड NH2। इसके साथ ऑब्वियसली हमें लगेगा ड्राई ईथर मीडियम, तो ये हो गया हमारा डेल्टा प्लस, नाइट्रोजन आ गया डेल्टा माइनस, ये आ गया डेल्टा माइनस, ये आ गया हमारा डेल्टा प्लस। तो माइनस सेंटर विल अटैक टू द पॉजिटिव सेंटर एंड दिस विल डिपार्ट, सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी RH, सेम प्रोडक्ट, सो इट विल आल्सो बी एन एल्केन। ये आप लोगों को पता होगा, एल्केनी फॉर्म होगा यहाँ पे। सिमिलर, तो मतलब मान लो कि यही एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे H2O की जगह हमें NH3 लगा दिया है, तो सेम प्रोडक्ट होगा। अभी आप लोगों को ये मन में, आप लोगों के मन में ये आ सकता है कि सर एमोनिया तो एक बेस होता है ना, एमोनिया अगर बेस की तरह एक्ट करता है तो एमोनिया कैसे यहाँ पे H+ डोनर दे रहा है, डोनर हो रहा है। देखो बेटा, एमोनिया तो पोलर होता है, बेस होता है लेकिन पोलर होता है, लेकिन अमोनिया के पास एक और क्षमता होती है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे वो NH4 प्लस आयंस भी सेट कर सकता है, वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। मतलब एमोनिया क्या होता है कि एम्फी हम लोग नहीं बोल रहे हैं, एमोनिया को हम लोग बोल रहे हैं कि acts as both acid and बेस। ये वाटर की तरह ही होता है, मतलब दोनों तरीके से वो रिएक्ट कर सकता है। अमोनिया एक्ट्स एज बोथ एसिड एंड बेस, सो इसीलिए हम लोग एल्केन को यहाँ पे निकाल पाते हैं। अभी देखो 3 नंबर रिएक्शन पे हम लोग आ जाते हैं। RMgX, उसके साथ मान लो कोई भी एक अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल को मान लो R'OH ऐसे लिख देते हैं हम लोग। R' किसी भी अल्कोहल हो सकते हैं, वो इथाइल अल्कोहल हो, मिथाइल अल्कोहल हो, एनी अल्कोहल्स। Alcohols are also polar, देखो बेटा R'OH, ये होता है क्या डेल्टा प्लस, ये हो जाता है हमारा डेल्टा माइनस, ये पोलर होता है हमारा अल्कोहल, और प्रोटिक सॉल्वेंट भी होता है ये पोलर प्रोटिक। अभी देखो ये हमारा हो गया डेल्टा प्लस, ये आ गया डेल्टा माइनस, यहाँ पे तो डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, तो माइनस प्लस को अटैक करेगा और नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, एमजीएक्स के साथ। तो हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ही देखेंगे। तो देखो R सिंगल बॉन्ड H आ गया, यहाँ पे भी हमें सेम प्रोडक्ट ही मिला, तो ये भी आ गया हमारा एल्केन। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लेक्चर के लिए, आप लोगों के समझने के लिए आप लोगों को। अभी इसके ऊपर हम लोग 2 एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद इसका और ज़्यादा हम लोग एलाबोरेशन में जाएंगे, या फिर मतलब जो RMGS का जो और ज़्यादा रिएक्शन होगा वो हम लोग देखेंगे। चलो बेटा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन रिंग के ऊपर एक पोजीशन पे हमने दे दिया क्लोरीन, उसके बाद हमने दिया मैग्नीशियम ड्राई ईथर, हो गया ये A, कंपाउंड फॉर्म हुआ, उसको हमने नाम दिया A। उसके बाद एक मिनट बेटा,
बेटा मैं ऑडिएबल, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मुझे रोकना पड़ा। देखो बेटा, तो यहाँ पे हमने जो लास्ट किया हुआ था, देखो ये साइक्लोहेक्सेन, उसके ऊपर एक क्लोरीन लिया हुआ था हमने, उसके ऊपर मैग्नीशियम और ड्राइथर को दिया था, तो ए बना था। ए के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लो हमने डाल दिया H2O, ठीक है, उसके साथ और कुछ नहीं दिया हमने, H2O दे दिया इसके साथ सिर्फ, तो ये बन गया हमारा बी। ए के साथ ही हमने दे दिया क्या, यहाँ पे C2H5OH, मतलब कि इथेनॉल, तो बन गया हमारा सी। जो क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए कि ए बी और सी को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो ये हमने कैसे किया हुआ है। हमने अभी अभी सीखा है कि किसी भी अल्काइल हैलाइड मतलब आर एक्स के ऊपर अगर हम मैग्नीशियम ड्राइथर देंगे तो आर एम जी एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे आर कौन सा ग्रुप है, आर है क्या, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग हो गया हमारा आर। ये जो साइक्लोहेक्सेन रिंग आ रहा है यही तो हमारा आर है। तो आर के ऊपर मतलब ए जो बनेगा वो हो गया क्या, साइक्लोहेक्सेन रिंग, मतलब आर आ गया एम जी सी एल, एक्स तो हमारा सी एल है यहाँ पे, तो ये आ गया साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सो ये वाला जो कार्बन आ गया वो हो गया हमारा डेल्टा माइनस, और मैग्नीशियम आ गया हमारा डेल्टा प्लस। ये पोलैरिटी आप लोग चेक कर लो। देखो बेटा, मैंने अभी अभी सिखाया हुआ है आप लोगों को। उसके बाद इसके ऊपर हमने वाटर डाल दिया है। पानी डाल देंगे तो क्या होगा, पानी तो एक पोलर मीडियम हुआ ना बेटा। पोलर मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, H और OH, अभी अभी हमने सीखा है। ये तो डेल्टा प्लस हो गया, ये आ गया डेल्टा माइनस, तो माइनस के साथ प्लस लग जाएगा, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट या फिर मेन प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। सी प्रोडक्ट भी हमारा साइक्लोहेक्सेन ही आएगा, क्योंकि C2H5OH मतलब कोई भी अल्कोहल वो तो पोलर ही रहेगा ना। मतलब ये आ गया डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन हो गया हमारा डेल्टा माइनस, तो प्लस मतलब हाइड्रोजन वो तो यहाँ पे ही लग जाएगा, मतलब डेल्टा माइनस के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारा साइक्लोहेक्सेन। सो बी और सी बोथ आर सेम प्रोडक्ट। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा बच्चों। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं कि ये जो रिएक्शंस है इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो 3 नंबर रिएक्शन हमने कराया हुआ है, अभी हम लोग रिएक्शन नंबर 4 पे आ जाता है। मान लो कि कोई अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड हमें दिया हुआ है, उसके साथ हमें रिएक्ट कराना होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ये 12th के बोर्ड में भी आता है, ये हमारे नीट के पेपर में भी दिखाया जाता है, देखा जाता है, और उसके साथ हम लोग जेईई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस से मुकाबला करते हैं। तो देखो CO2, उसके साथ दे दिया हमें ड्राई ईथर, तो हमें बताना होगा कि क्या होगा। देखो बेटा, ये तो हमारा डेल्टा माइनस है, हमारा डेल्टा प्लस है, ये पोलैरिटी तो हमने चेक किया हुआ है पहले से ही। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का पोलैरिटी देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, इज अ नॉन पोलर गैस, ओके। लेकिन अगर हम लोग एक एक बॉन्ड के पोलैरिटी को चेक करेंगे तो बॉन्ड्स तो पोलर है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, तो ये डेल्टा माइनस हो जाएगा। ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डेल्टा माइनस होगा, और कार्बन होगा क्या, डेल्टा प्लस। सो माइनस चार्ज विल अटैक ओवर पॉजिटिव एंड द बॉन्ड विल ब्रेक। मैंने बताया हुआ था आप लोगों को ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है और डबल बॉन्ड O ब्रेक हो रहा है। पहले स्टेप में क्या होगा, देखो R, उसके साथ लग गया क्या, कार्बन। कार्बन में एक हो गया हमारा O माइनस और MgX प्लस उसके साथ चला जाएगा, तो MgX प्लस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऐसे ही रह जाएगा। अभी अगर हम इसको वाटर और H प्लस के साथ ट्रीट करेंगे, या फिर हम लोग डायल्यूट HCl भी दे सकते हैं, उसके अंदर भी H प्लस और वाटर ही रहता है, तो क्या होगा, ये जो O माइनस है वो H प्लस को कैप्चर कर लेगा और MgOHX सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी देखो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे।
ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने बोर्ड के पेपर में देखा होगा, नीट के पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा। मान लो ये क्लोरीन दिया हुआ है, यहाँ पे पहले दिया हुआ है मैग्नीशियम ड्राई ईथर दिया हुआ है, ये बन रहा है। उसके बाद इसके ऊपर दे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस, बोल रहा है कि बी। क्वेश्चन ऐसा है कि ए और बी को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो ए क्या होगा बेटा, मैंने अभी सीखा है आप लोगों को, MgCl हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ। सो इट विल बी फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये रिंग तो फिनाइल रिंग होता है या फिर बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन हम लोग यहाँ पे नहीं बोलते, यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। तो ये आ गया डेल्टा माइनस, ये हो गया हमारा डेल्टा प्लस। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, MgCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे COOH आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बहुत बढ़िया। चलो इसका नाम भी हम लोग लिख देते हैं, बेंजोइक एसिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है बेटा, इसको याद करके जाना, आपके बोर्ड्स में भी आएगा, ये नीट में भी आ सकता है। ठीक है बेटा, चलो 4 नंबर रिएक्शन तो हो गया हमारा। अभी रिएक्शन नंबर 5 की तरह हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलो रिएक्शन नंबर 5, मान लो कि किसी एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग RMDS को रिएक्ट कराएंगे। देखो RMGX, इसके साथ हमने दे दिया किसी भी एल्डिहाइड को RC डबल बॉन्ड O। अच्छा मान लो यहाँ पे हमने कीटोन दे दिया RC डबल बॉन्ड O R। ठीक है, एक कीटोन ले लिया हमने। कीटोन में देखो ये जो कार्बन है वो डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव। ये पोलैरिटी तो आप लोगों को मालूम ही होगा बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो डेल्टा नेगेटिव होगा, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। और ये पोलैरिटी तो आप लोगों को मालूम है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। अभी ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेगा। देखो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और डबल बॉन्ड O को ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या R। अच्छा एक चीज आप लोग कर दो, ये R प्राइम बता दो, ये R डबल प्राइम बता दो, तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा समझाना। तो RC इसके साथ था क्या, डबल प्राइम और एक R प्राइम, ये आ गया O माइनस MgX प्लस। अभी इसको हम लोग वर्कअप करेंगे वाटर के साथ, या फिर हम लोग डायरेक्ट H3O प्लस लिख सकते हैं। H3O प्लस मतलब एक H प्लस का सोर्स होता है, वो डाइल्यूट HCl हो सकता है। डाइल्यूट HCl मतलब उसमें एसिड होता है, एसिड और उसके साथ वाटर आ जाता है। तो H2O प्लस H प्लस मीन्स H3O प्लस। सो इट विल गिव अस द प्रोडक्ट a tertiary alcohol that is a 3 degree alcohol। तो यहाँ से हमें एक बहुत ज्यादा अच्छा चीज समझ में आ जाएगा। देखो खूब बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। अगर केस नंबर 1, अगर ऐसा हुआ कि R प्राइम इक्वल्स टू R डबल प्राइम दैट इक्वल्स टू हाइड्रोजन, मतलब जो हमने कीटोन यहाँ पे लिया हुआ था वो एल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसा हो जाता है HC डबल बॉन्ड OH, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो हमारा जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो होगा RCH2OH, मतलब ये एक 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, तो मतलब एक ही ऐसा एल्डिहाइड है इस सारे संसार में, वो है फॉर्मल्डिहाइड, जिसके साथ अगर हम लोग किसी भी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे तो वो सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल ही देगा। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल पाने के लिए हमें फॉर्मल्डिहाइड के साथ ही रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा हुआ 2 नंबर केस में, R प्राइम इक्वल्स टू हाइड्रोजन एंड R डबल प्राइम इक्वल्स टू एनी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। मान लो ये CH3 हुआ, मान लो C2H5 हुआ,
या फिर पीएच हुआ, पीएच मीन्स बेंजीन रिंग दैट इज फिनाइल रिंग, तो ये क्या करेगा, तो ये एक 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर देगा। टू डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर देगा, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के अगर एनी अदर एल्डिहाइड हम लोग लेंगे, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक्सेप्ट formaldehyde if we take any other aldehyde, it will produce 2 degree alcohol only। ये बेटा अपने दिमाग में घुसा लो, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के अगर कोई भी एल्डिहाइड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो वो 2 डिग्री अल्कोहल ही फॉर्मेशन करेगा, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं फॉर्मेशन करेगा। और अगर हमने ले लिया यहाँ पे कीटोन, R prime may be equal to R double prime or R prime may not be equal to R double prime, but both are alkyl group, then it will produce 3 degree alcohol। सो यहाँ पे अगर हमने कीटोन ले लिया तो कीटोन के साथ ये फॉर्म करेगा 3 डिग्री अल्कोहल, विथ कीटोन ओनली 3 डिग्री अल्कोहल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा आरएमबीज के साथ। तो ऐसा क्यों होता है, आप लोगों के सामने मैंने ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट की तरह से हमने लिख दिया है, केसेस 3 केसेस हमने लिख दिया। अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। चलो बेटा मतलब ये कितना वाला था 5। तो अभी आ जाते हैं नंबर 6 पे। मान लो कि कोई हमारे पास एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है RMgX, उसके साथ हम लोग कोई एल्काइल साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो बेटा CN में क्या होता है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव आता है, नाइट्रोजन डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि कार्बन के मुकाबले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आता है। ये वाला तो हमारा डेल्टा नेगेटिव है, हमारा डेल्टा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज विल अटैक द पॉजिटिव सेंटर एंड द वन पाई बॉन्ड विल ब्रेक। नाउ इट विल प्रोड्यूस RC, यहाँ पे आ गया हमारा R प्राइम, डबल बॉन्ड N माइनस MgX प्लस, चलो बेटा N माइनस MgX प्लस आ गया। अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन यहाँ पे आ गया हमारा H2O, वर्कअप करेंगे हम लोग तो क्या होगा, क्या ही होगा। इसको याद रखने के लिए मैं बहुत ज्यादा इजी स्टेप दिखा रहा हूँ। इस बॉन्ड को आप लोग ब्रेक कर लो, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे RC, R प्राइम तो है ही, डबल बॉन्ड O लगा दो, हो गया हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे आ गया हमारा कीटोन। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक को याद कर लो कि किसी भी अल्काइल साइनाइड के साथ अगर हम लोग कोई भी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को रिएक्ट करेंगे तो कीटोन बनाएगा, वो कीटोन के अलावा कुछ भी नहीं बनाएगा। अगर ये R प्राइम हाइड्रोजन होता है, अगर ये R प्राइम इक्वल्स टू हाइड्रोजन, then the product will be RCHO, that means it will be an aldehyde। बस इतना सा ही फर्क है यहाँ पे। ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक लास्ट टॉपिक हम लोग आज पढ़ाएंगे, उसी में हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे।
लास्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये वाला कंपाउंड आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एथिलीन ऑक्साइड, और इसका एक अलग नाम होता है, हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं इपॉक्साइड। तो अगर हम लोग इपॉक्साइड के साथ किसी भी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, डी मींस ड्राई ईथर एंड H प्लस, मैंने डायरेक्टली लगा दिया। तो देखो ये डेल्टा माइनस हो गया, ये डेल्टा प्लस आ गया हमारे पास। अभी ऑक्सीजन तो डेल्टा नेगेटिव है, तो वो जो दोनों कार्बन का सेंटर होगा वो क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा बेटा। तो डेल्टा माइनस विल अटैक टू द पॉजिटिव सेंटर एंड द बॉन्ड विल ब्रेक। सो आर कहाँ पे लग गया, आर देखो बेटा इस कार्बन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा क्या, एक CH2, उसके बाद एक कार्बन है तो वो आ गया हमारा CH2, और ऊपर आ गया क्या O माइनस MgX प्लस पहले तैयार हुआ था, उसके बाद हमने वर्कअप करा दिया H प्लस से, सो ये आ जाएगा हमारा OH। सो ये हमारे यहाँ पे बन गया एक 1 डिग्री अल्कोहल। अगर ये वाला जो इपॉक्साइड है ये क्राउडेड होता है, स्टेरिकली क्राउडेड, मतलब ये जो कार्बन्स है, कार्बन्स के ऊपर कुछ ग्रुप्स लगा हुआ होता है, तो ये 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल्स भी दे सकता है, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो ये हमने करा दिया आज के लिए। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ग्रिग्नर रिएजेंट है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, या फिर ग्रिग्नर रिएजेंट कैसे हम लोग तैयार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग। थैंक यू। अगले क्लास के लिए आप लोग वेट करना, अगले क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।